हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्जाम अड्डा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर PDFs एंड मोर इन्फॉर्मेशन। हमने फिनिश किया था इकोसिस्टम, जिसके अंदर हमने उसके फंक्शन, स्ट्रक्चर्स और फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा था। इकोलॉजिकल पैरामिड्स एंड सक्सेशन के बारे में भी उसमें हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज उसी के ऊपर मैं आपके लिए MCQs पार्ट 1 दैट इज़ 50 MCQs मैं उसके बीच में आपके लिए लाई हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को अटैम्प्ट करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल्स इन the pyramid of number has maximum number of individuals। इसमें से कौन से ट्रॉपिक लेवल इन्होंने मेंशन भी किया है पैरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में, वो कौन सा है जिसके बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स होगा, प्रोड्यूसर्स होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा, टर्शरी कंज्यूमर होगा। विच वन? द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कौन से हो गए? जो आपके प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, जिससे डायरेक्ट सनलाइट आपको वहां मिलती है। एनर्जी आपका जो होता है प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें से कौन सा है जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब रिप्रेजेंट करता है? जो हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होता है? जो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड होते हैं जो, ठीक है, जो नेचुरली अकर नहीं होते हैं। कौन कौन से हैं वो? जू, नेशनल पार्क, फॉरेस्ट, पॉन्ड इकोसिस्टम है, क्रॉप इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फिश फार्म, फॉरेस्ट, ओशियन इकोसिस्टम, फिश फार्म, जू, ग्रीन हाउस एंड हाइड्रोफोनिक्स। The correct option for this question is option number D. Fish farm, zoo, greenhouse and hydroponics are the examples of artificial ecosystem. Okay, next. Which of the following ecosystem is always upright? इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जो ऑलवेज मतलब हमेशा अपराइट रहेगा? तो लगाइए अपना आंसर। ऑप्शन नंबर ए, पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ एनर्जी और कार्बन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, पैरामिड ऑफ नंबर। पैरामिड ऑफ नंबर में क्या था कि रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, और ये हमेशा जो होगा वो अपराइट होगा, और इसमें जो एनर्जी फ्लो होगा फूड चेन में वो क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर दैट आर फाउंड इन द बॉटम ऑफ अ पाउंड। इसमें से आइडेंटिफाई करो कोई भी एग्जाम्पल डिकम्पोजर्स की जो हमें कहाँ मिलेंगे, जिसके डेड ऑर्गेनिजम्स हमें मैटर जो है हमें कहाँ मिलेगा? पॉन्ड के बॉटम में। जू प्लैंकटन, जेली फिशेज, फ्लैजिलेट्स और फाइटोप्लैंकटन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लैजिलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ फूड वेब हाइनस एंड वल्चर्स आर। फूड वेब में हाइनस एंड वल्चर्स कौन सी मतलब ट्रॉपिक लेवल में किस पोजीशन पे आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रीडेटर्स, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। लगाइए अपना आंसर। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज स्कैवेंजर्स। और ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड प्लांट मटेरियल या डेड एनिमल्स के जो रिफ्यूजेस होते हैं ना, उसके ऊपर ये अपने आप को फीड करते हैं। ठीक है, विच हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। टर्म इकोसिस्टम किसने दी थी? A.G. डांसले, ग्रीनल, लैंडेमैन या फिर टेरिसन?
लगाइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए जी टांसले। ओके, कौन सा? ए जी टांसले। कौन से ईयर में की थी? डैट इज 1935 में इसने ये टर्म क्वाइन की थी। और इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया था आपको, जिससे मैंने बताया था कि सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ स्पीशीज इंटरेक्टिंग विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, ठीक है, एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मैटर। नेक्स्ट, dash can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surroundings physical environment, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अ फैमिली, यूनिवर्स, एंड इकोसिस्टम, अ हर्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, एन इकोसिस्टम, ठीक है, जिसकी अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी हुई है। Then, which among the following is a biotic component of ecosystem? इसमें से कौन सा जो है वो biotic component of ecosystem है? Wind, rainfall, grass या minerals? So अपना आंसर लगाइए, होप कि आपको ये पता हो। So the correct option for this question is option number C, that is grass जो है वो एक हमारा biotic component है, ठीक है। Next, in which of the following aspects do the components of the ecosystem are seen to function as a unit? ठीक है, सो इसमें से लगाइए कौन सा ऑप्शन है? स्पेशलाइजेशन, कम्युनिटी, डीप वो नीश या डिकम्पोजिशन, बताइए कौन सा है। So the correct option for this question is, एक सेकेंड, so the correct option for this question is option number D, decomposition, ठीक है। Next, which of the following is an abiotic component of a pond? इस सब में से abiotic component pond का कौन सा है? बैक्टीरिया, फंगी, वाटर और स्पीशीज? लगाइए आंसर। So the correct option for this question is option number C, water। क्या? ऑप्शन नंबर सी, वाटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉपिक कॉम्पोनेंट ऑफ अ पॉन्ड? सो इसका आंसर लगाइए। फंगी है, फाइटोप्लैंक्टन है, वाटर है या फिशेज है? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन। क्या? दैट इज फाइटोप्लैंक्टन। Okay, next, which of the following is a consumer of a pond ecosystem? pond ecosystem का consumer कौन सा आएगा? so the correct option is option number D, zooplankton, ठीक है। next, from where do autotrophs obtain energy? autotrophs जो हो गए दैट इज प्रोड्यूसर्स वगैरह जो हो जाएंगे, क्योंकि autotrophs उसी में आते हैं ना सारे, वही हो गए ना बात। तो कौन, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इकोसिस्टम, सनलाइट, हिट्रोट्रॉप्स और जू प्लैंक्टन्स? लगाइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सनलाइट। ओके, सनलाइट से उनको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR? कितने परसेंट थी ये मैंने आपको बताया होगा जब मैं आपको पढ़ा रही थी। 100%, 85%, 20% या 30%, सॉरी 50%। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 50% एनर्जी जो होती है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, और उसमें से ही कुछ एनर्जी जो है यहाँ पे कैप्चर होती है। So what percentage of PAR, that is photosynthetically active radiations, it is captured by plants? plants में उसमें कितनी मतलब परसेंट एनर्जी होगी जो वो कैप्चर अपने लिए रख लेगा प्लांट? 1%, 20 या 30%, 2 या 10% और 50%? So the correct option for this question is option number C,
2 to 10% एनर्जी जो होती है वो प्लांट्स अपने पास कैप्चर करके रखेगा, ठीक है, अपनी आगे प्रोसेस के लिए. ऑन विच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर फूड. जो अपने फूड के लिए कौन जो होता है डिपेंडेंट होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर्स, स्क्रैंजर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूसर्स, ठीक है. नेक्स्ट, हाउ इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर्स देन टू कंज्यूमर. बताइए. मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, नो डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल. So the correct option for this question is option number D, that is unidirectional. Option number D, unidirectional. और unidirectional क्या हो गया? The movement of energy from the higher tropic level and its distribution and loss as a heat, ठीक है. तो the lower tropic level in the environment उसको हम क्या बोलते हैं? is unidirectional. क्या? unidirectional, ठीक है. Next, What are the green plants in the ecosystem termed as? Green plant को हम क्या बोलते हैं? So the correct option for this question is option number D, that is producers. Producers जो green plant, यहाँ से हमें sunlight इसी स्टेज में मिलती है. सबसे ज़्यादा सनलाइट प्रोड्यूसर्स के पास होती है, ठीक है, एनर्जी उसकी. दैन फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है. नेक्स्ट, What is the network of food chain interconnected at various tropic levels represented feeding relations within a community called उसको क्या बोलते हैं हम? Food web, decomposers, herbivores और food industry. लगाइए आंसर अपना. So the correct option for this question is option number A, that is food web. food web क्या हो गया? नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स जो होगी ना, जब इंटरकनेक्टेड होगी एक दूसरे के साथ बहुत सारी फूड चेन्स, हम उसको बोलते हैं एक फूड वेब, ठीक है. टू विच ट्रॉपिक लेवल डू प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसाइज और ऑटोट्रॉप्स बिलोंग. किस लेवल पे जो होते हैं ट्रॉपिक लेवल की, कौन से लेवल पे प्रोड्यूसर्स फॉल करते हैं? सेकेंड, थर्ड. So the correct option for this question is option number C, that is first, ठीक है. Next, what is the number of tropic levels equal to? number of tropic levels equal to किसके है? So the correct option for this question is option number C, number of divisions in a food chain. क्या? number of divisions in a food chain, ठीक है. Next, 22nd question, which are the organisms called those who are responsible for the breakdown complex organic matter into inorganic substance? So the first option is decomposers, producers, consumers and herbivores. So the correct option क्या आएगा? लगाइए अपना आंसर. So the correct option for this question is option number A, that is decomposers, ठीक है. Next आपका आएगा, what are the complex organic remains such as dead animal remains, dead plants remains and fecal matter called? क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं option number D, that is detritus, ठीक है. Next, which organisms carry out the fragmentation of detritus? कौन सा ऑर्गेनिज्म कैरी करता है? स्पॉन्जेस करते हैं, वर्टिब्रेट्स करते हैं, डिट्रीवरस करते हैं, या ज़ूप्लैंक्टन करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिट्रीवरस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. नेक्स्ट, what is the process of secretion of digestive enzymes by decompose to convert insoluble complex organic molecules into simple soluble organic and inorganic molecules called fragmentation, decomposition, humidification और catabolism? लगाइए अपना आंसर.
So the correct option for this question is option number D, that is catabolism. ठीक है. Next, what is the process called when detrivores feed on larger species, ठीक है, and leave smaller fragments behind? लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म है, फ्रेगमेंटेशन है या मिनरलाइजेशन है? So the correct option for this is option number C, that is fragmentation. क्या? fragmentation. Okay. Next, what is the dark amorphous organic matter rich in cellulose lignin which is highly resistant to any microbial action and decomposes at a slower rate called? क्या बोलेंगे हम उसको? फ्रैगमेंट्स, एंजाइम्स, ह्यूमस एंड मिनरल. लगाइए आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ह्यूमस. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द परकोलेशन ऑफ द सॉल्युबल सबस्टेंस फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन कॉल्ड? ह्यूमिफिकेशन, लीचिंग, मिनरलाइजेशन और कैटाबॉलिज्म. So the correct option for this question is option number B, that is leaching. ठीक है. So question number 29 is what is the rate at which solar energy is converted and stored by the producers per unit over a time period called? उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टर्शरी प्रोडक्टिविटी, gross prime productivity or net productivity. So the correct option for this question is option number B, that is tertiary productivity. What is the rate of biomass production? Biomass production का जो rate है वो क्या होता है? Productivity, decomposition, photosynthesis or respiration. So the correct option for this question is option number A, that is productivity. ठीक है. Next, which of the following is a unit of primary productivity? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? जी मतलब ग्राम होता है या ग्राम -2 ऊपर जो होता है ये क्या के कैल होता है या एम होता है? बताइए. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. ओके. नेक्स्ट, by what latter is the gross primary productivity designated? कौन सा मतलब इसमें लगता है लेटर, कौन से वर्ड से ये होता है? GMP, GPP, GAP या GTP? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज GPP. ओके. नेक्स्ट, what is the available biomass for the consumption of heterotrophs? ठीक है. अब इसका आंसर क्या, ऑप्शंस क्या है पहले देख लेते हैं, उसके बाद अब अपना आंसर लगाइए. GPP, GAP, NPP एंड NAP. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज NPP. NPP की फुल फॉर्म क्या होगी? बताइए. NPP की फुल फॉर्म क्या होगी? जैसे GPP की ये है ग्रॉस प्राइमरी, वैसे ही NPP की होगी. सो इसकी फुल फॉर्म होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. क्या? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कंज्यूमर्स कॉल्ड? हम उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. So the correct option for this question is option number C, that is primary productivity. Okay. Next, which of the following represents a relationship of prey being more than predators? कौन सा इसमें से कौन सा जो रिप्रेजेंट करता है? A structure, pyramid of number, ecological succession or environmental issues. So the correct option for this question is option number B, that is pyramid of number. क्या? pyramid of number. Okay. Next, what does
डिकम्पोजिशन डिपेंड्स ऑन, डिकम्पोजिशन किसके ऊपर डिपेंड होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड। लगाइए आंसर अपना। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, किसके ऊपर? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, which of the following has maximum numbers if plants, grasshopper, birds and lion are the components of an ecosystem? किसका मैक्सिमम नंबर होगा? grasshopper, lion, plants and birds. So the correct option for this question is option number B, that option number C, that is plants. प्लांट का सबसे ज़्यादा नंबर होगा ना, उसके बाद फिर ग्रास हॉपर, फिर उसके बाद बर्ड्स, फिर उसके बाद लाइन्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी डेवलप्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ द बायोटिक सक्सेशन? जब हमारा सक्सेशन बायोटिक सक्सेशन जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कौन सी कम्युनिटी है जो डेवलप करती है एट द एंड में? पायनिंग कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, प्राइमरी और सेकेंडरी कम्युनिटी। लगाइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिसको हम फाइनल स्टेज भी बोलते हैं या स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी टू डेवलप ऑन अ बेयर लैंड? इसमें से कौन सी फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी है या सक्सेशन है जो डेवलप होती है फर्स्ट, लेकिन होती है किस पे? बेयर रॉक्स पे। पाइनर कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, सेकेंडरी कम्युनिटी और इंडिविजुअल कम्युनिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पाइनर कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ सक्सेशनल स्टेजेस अकरिंग इन वाटर कॉल? जो वाटर में सक्सेशन होती है ना, उसको हम जो पढ़ा था उसको क्या बोलते हैं? ज़िरैक्स सक्सेशन, हाइड्रैक्स सक्सेशन, इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सक्सेशन। तो लगाइए अपना आंसर। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाइड्रैक्स सक्सेशन, जिसको हम हाइड्रोसेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको हाइड्रोसेयर भी बोलते हैं। ठीक है, ये सक्सेशन किस में थी? दैट इज पॉन्ड्स। ठीक है, वाटर वाली। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ मीडियम वाटर कंडीशन कॉल्ड? मीडियम वाटर कंडीशन होती है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? मैजोइक, मैसिक, हाइड्रिक, ज़ैरिक। लगाइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैजिक। ये मैजिक वाली कंडीशन होती है। मैजिक मीन्स क्या हो गया? एन एरिया हैविंग मॉडरेट और वेल बैलेंस्ड सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, जहाँ पे वेल बैलेंस्ड और क्या मॉडरेट सप्लाई हो किसकी? मॉइस्चर की। और इसको हम हाइड्रैक्स एज वेल एज ज़िरैक भी बोलते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशंस हैविंग टू मच ड्राइनेस कॉल्ड? जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इन सब में से ज़ैरिक, हाइड्रिक, मैसिक और मेजोइक। तो लगाइए अपना आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 42nd क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ज़ैरिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है ये होती है ज़ैरिक कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज अ सीक्वेंस ऑफ सक्सेशनल स्टेजेस ऑकरिंग ऑन बेयर रॉक्स? जो बेयर रॉक्स में होती है हम उसको कौन सी सक्सेशन बोलते हैं इनमें से? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ज़िरैक्स सक्सेशन, जिसको हम लिथोसेयर भी बोलते हैं। याद है ना, जिसको हम लिथोसेयर भी बोलते हैं। ओके, हु रिप्लेसेस अ हर्बेशियस प्लांट्स इन ज़िरैक्स सक्सेशन? ज़िरैक्स सक्सेशन जो होती है ना लिथोसेयर में, उसमें हर्बेशियस जो प्लांट्स होते हैं उसको रिप्लेस कौन करता है? एंजियोस्पर्म्स, लाइकन्स, श्रब्स और फॉरेस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज श्रब्स। ठीक है, नेक्स्ट, श्रब्स के बाद फिर प्लांट्स फॉरेस्ट आ जाता था ना, फॉरेस्ट स्टेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेडिक्टेबल एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं हम उसको जिसमें ग्रेजुअल चेंजेस होती रहती हैं?
उस स्पीशीज़ के कॉम्पोजिशन में। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होती है, ग्रेजुअल और प्रिडिक्टेबल चेंजेस होती थी स्पीशीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सक्सेसिवली चेंजिंग सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज इन अ गिवन एरिया कॉल्ड, हम उसको क्या बोलते हैं, सक्सेशन, शेयर, इशू और कम्युनिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शेयर। क्या, ऑप्शन नंबर बी, शेयर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज कॉल्ड, जो इंडिविजुअल की ट्रांजिशनल कम्युनिटीज होती है ना, उसको हम इनमें से क्या बोलते हैं, सीरियल इश्यूज, सीरियल सक्सेशन, सीरियल इकोसिस्टम और सीरियल कम्युनिटीज, विच वन? So the correct option for this question is option number D, that is serial communities. क्या, serial communities, okay. Next, which of the following food chain correctly describe the flow of energy in an ecosystem? इनमें से कौन सी फूड चेन है जो सही से डिस्क्राइब की गई है विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में? देख लीजिए आप खुद और इसका आंसर लगाइए। So the correct option for this question is option number C, that is grass, goat and human. अब ग्रास को कौन खाएगा, गोट खाएगी, गोट को कौन खाएंगे, हम ह्यूमंस खाएंगे, तो कौन सी होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिमिनिशिंग एज फूड चेन प्रोसीड्स, कौन सा आएगा फैक्टर इसमें, प्रेशर, एनर्जी, न्यूट्रिशन और टेम्परेचर? लगाइए आंसर। So the correct option for this question is option number B, that is energy, okay. Next, what are two basic categories of ecosystem? ecosystem की कौन कौन सी जो थी बेसिक टू कैटेगरीज थी, उसके नाम बताने हैं। इक्वेटिक टेरेस्ट्रियल, इक्वेटिक फॉरेस्ट, पोन्ड्स एंड लेक्स और रिवर्स एंड फॉरेस्ट, विच वन? लगाइए आंसर। So the correct option for this question is option number A, that is aquatic and terrestrial। जो मैंने आपको इकोसिस्टम में आगे उसके बताया भी थी कि इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की टू बेसिक कैटेगरीज है। सो हमारे आज के 50 क्वेश्चंस अब यहीं ख़त्म होते हैं। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 आपको कल इसका मिल जाएगा 50 और क्वेश्चंस का इसी इकोसिस्टम के ऊपर। प्लीज़ इसको जाके देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितना स्कोर बना, अटैम्प्ट ज़रूर करें। अगर इसमें कोई क्वेश्चन छूट गया है, कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि यह मतलब ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी बताइए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।